रैम्बो इन लव एक वेब सीरीज़ आई थी जियो हॉटस्टार पर। सितंबर 12 से ये टेलीकास्ट होनी शुरू हुई थी। 64 एपिसोड आए इसके, पर ऐसा लगा है जैसे बीच में ही बंद कर दिए। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, मुझे बहुत पसंद थी। और पता नहीं जब बंद हुई ऐसे लग रहा है कुछ मिसिंग हो रहा है। डायरेक्टर हैं अजीत रेड्डी और ओरिजिनली तेलुगु में है, पर हिंदी डब भी ये अवेलेबल है वेब पे। तो प्लीज़ देखिएगा, मौका मिले तो। 64 एपिसोड हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 20-20 मिनट का एपिसोड है। आप एक बार शुरू करोगे तो देखना, आप पूरी ख़त्म किए बिना आपका दिल ही नहीं भरेगा। बहुत ही खूबसूरत। उसका नाम है राम बाबू, लेकिन सब उसको रामबो कहते हैं। और जो हीरोइन है सुकन्या, उसको राम बाबू का रोल किया है अभिनव मणिकांता ने, और सुकन्या का रोल किया है पायल चैंगपा ने। बहुत ही खूबसूरत लड़की, बहुत गोरी। साउथ इंडियन होते नहीं वैसे तो, लेकिन शी डजंट लुक लाइक साउथ इंडियन। बहुत ही फेयर स्किन। उसके अलावा काव्या कशेट्टी, अच्युत नंदना, भार्गव राइट्स, पवन यतागिनी, अप्पाजी अंबारिया, कश्यप दीपक। डायलॉग लिखे हैं भार्गव ने, म्यूजिक दिया है सरन राघवन ने, प्रोडक्शन गुट्टा वेंकट। राम बाबू और सुकन्या दोनों कॉलेज का क्रश हैं, डेटिंग करते हैं बहुत एक दूसरे। और दोनों मिल के, दोनों का एक ही सपना है कि अपना स्टार्टअप शुरू करना और अपनी एक फर्म बनाना। पर उसका आइडिया दोनों देखते हैं और सब, लेकिन राम बाबू उसको अपना कह के वो प्रोग्राम शुरू कर देता है। सुकन्या उससे गुस्सा हो जाती है कि ये था तो हमारा और तूने अपना कैसे कर लिया इसको। तो वो उससे नाराज़ हो जाती है और उनका बाद में एक ब्रिटेन की कंपनी की लड़की उनको स्पॉन्सर कर, मतलब फाइनेंस करती है। एक इंडिया में फाइनेंसर होता है आनंद। फिल्म आनंद की एक बेटी है तारा, बिना माँ की बच्ची है, तो थोड़ी बिगड़ी हुई है, जिद्दी है, जो चीज़ देखे उसे पाने की तमन्ना रखती है। और तारा के अलावा फिल्म में राम बाबू ने अपने ही कॉलेज के दोस्तों को अपने साथ वो किया है और कंपनी प्रोग्रेस कर रही है हर तरह से। और वो जो फॉरेनर कंपनी, उन्होंने इनके ऊपर अपना, क्योंकि उसने पैसा लगाया है तो इन्वेस्टर हैं वो, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लड़की को हायर करते हैं, जो कि बाई एनी चांस, लकीली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सुकन्या होती है। सुकन्या और राम बाबू की बनती नहीं। अब एक तरह से सुकन्या राम बाबू की बॉस हो जाती है, लेकिन कंपनी का सीईओ तो राम बाबू ही है। और दोस्तों आगे बढ़ूं पहले मैं एक बात बोल दूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाता और हमें इनकरेजमेंट मिलती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, देखते हैं कई चीज़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग है देखनी, वो तो पता भी नहीं चलता, लेकिन कई ऐसी बोर चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो लेकिन हमें रिव्यू देना होता है, आपको बताना होता है, तो इसलिए देखते हैं। तो जो राम बाबू कंपनी स्टार्टअप करता है, कंपनी ऊपर नीचे, लेकिन कैसे दोनों सब मिलके कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। राम बाबू का एक दोस्त है, उस सबको पता है कि उसने नकली सर्टिफिकेट बना के जॉब ली है, राम बाबू को भी पता है, लेकिन वो काम में अपने में माहिर है। ऐसा मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास कंप्यूटर्स की डिग्री है, लेकिन वो नकली हैं, लेकिन वो लोग काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। और बहुत उनकी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। और
आखिर में क्या होता है कि थोड़ी देर जो राम बाबू की बेटी अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुकी है, तो उसको भी आनंद की बेटी, आनंद जो इंडिया का पार्शली फाइनेंसर है इस कंपनी का, उसकी बेटी कॉलेज कंप्लीट कर चुकी है, तो उसको भी एज ए अप्रेंटिस वो राम बाबू के पास भेजना शुरू कर देते हैं। और अब तारा का राम बाबू पे दिल आ जाता है, और वो एक बिना माँ की बच्ची है, आनंद ने बड़े प्यार से पाला है, उसकी हर जिद पूरी की है, और आखिर में उसकी एक जिद हो जाती है कि उसको राम बाबू से शादी करनी है। हाँ, खैर वो तो काफ़ी आगे जाके पता चलेगा। तो फिल्म के एक्टर बहुत ही खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी आवाज़ की कंपन, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तो एक हस्बैंड वाइफ हैं जो दोनों ही इनके कॉलेज स्टूडेंट हैं, दोनों ही इस कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में एक कैंटीन भी चलती है, और जो कैंटीन वाली है उसका भी देखने का होता है, उसका स्टाइल, वो किसी सीईओ से कम बात नहीं करती। इधर सुकन्या के फादर सुकन्या की शादी करना चाहते हैं, वो एक अमेरिका बेस्ड लड़के से उसकी शादी पक्की करते हैं। वो सुकन्या को बचपन से प्यार करता है, पर सुकन्या उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कैसे बड़ी घुमावदार स्टोरी है। उधर राम बाबू की माँ को जो है वो अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मिलने वाला है, वो इतनी इच्छा नहीं रखती, क्योंकि उसके फादर से और उसके भाई से उनके रिश्ते नहीं है। उसने घर से भाग के शादी की थी राम बाबू के फादर से, तो वो उसको पसंद नहीं करते, उनसे बात भी नहीं करते। पर जैसा कि मतलब इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, लेकिन कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई इसमें कोई किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं। फैमिली के साथ बैठ के भी देखा जा सकता है, बहुत अच्छी कॉमेडी है बिसाइड इसके। हाँ, अगर आप सोचोगे कोई इसे एजुकेशनल बोले तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही क्या है दोस्तों, बाहर ठंड बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर -18 है, और अब घर में ही फिर हीटिंग चलती है, तो उससे बहुत ड्राइनेस रहती है, बहुत प्यास लगती है, तो थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए या कुछ भी ड्रिंक पीते रहना चाहिए। मेरा तो डाइट पेप्सी फेवरेट है, मैं तो वही पीता रहता हूँ सारा दिन। दिन में 2-3 लीटर तो हो ही जाती है। तो जो तारा है वो हर कोशिश करती है कि सुकन्या को राम बाबू से दूर रखा जाए, और उधर जो सुकन्या का फियांसे है अर्जुन, जो अमेरिका बेस्ड है लेकिन यहीं आया हुआ है, वो चारों तरफ, और उसको आज तक सुकन्या ने कभी आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि उसके पास तो उसके लिए फीलिंग ही नहीं है। वो तो चाहिए किसी तरह वापस राम बाबू से उसकी, और राम बाबू भी यही चाहता है। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा है सूरा। अब एक दिन कंपनी की बहुत तारीफ होती है, पूरे दूर दूर तक उसका नाम जाता है, तो लोकल मीडिया वाले उनका इंटरव्यू करने आते हैं, तो बोलते हैं सूरा का क्या मतलब हुआ। तो तब राम बाबू बताता है कि मैंने और सुकन्या ने मिलके एक ड्रीम देखा था, बाद में जो कुछ हुआ, लेकिन मेरे मन में सुकन्या के लिए आज भी प्यार है, और मैं ये उसका ही सपना है, मेरा भी सपना है। और सूरा का मतलब सुकन्या का सू और राम का रा, तो इस तरह हमारी कंपनी का नाम सूरा है। और ये बात तारा को नहीं अच्छी लगती, वो क्योंकि वो तो रईस बाप की औलाद है, वो मीडिया वालों से मिल के उसमें जो उनके फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह होती हैं वहाँ से
सुकन्या की फ़ोटोएं हटा देती है, उस मैगज़ीन के आर्टिकल में भी सुकन्या का नाम हटवा दिया जाता है। और तो बड़ा अच्छा एक रोमांटिक, और एक आईटी की कंपनी है, तो आप सोच सकते हैं कि उनका लैंग्वेज कैसा होगा। तो सब बहुत अच्छे तरीके से वो लोग इस स्टोरी को बनाए और निभाए हैं। और एक बार टाइम निकाल के ज़रूर देखिए। स्टोरी आपको सोचने पे मजबूर करेगी, और कोई ऐसी बहुत ही नाइस कॉमेडी है। और जो सुकन्या है उसकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तारा भी उसका पार्शियल नेगेटिव रोल है, क्योंकि जब राम बाबू सुकन्या क्या है, सुकन्या राम की, पर वो बीच में आती है और अपने बाप के दोस्त से बीच में फंसी जाती है। लेकिन ये सीरियल ऐसे लगता है अधूरा सा छूट गया है। हम तो रोज चेक करते हैं कि शायद फिर शुरू हो गया हो, शायद फिर शुरू हो गया हो, लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। 64 एपिसोड आए हैं, 20-20 मिनट के लगा लो, तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो लेकिन मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी फैमिली भी, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हम लोग मिल के देखते थे। बहुत ही अच्छा सीरियल है। तो इस सीरियल के बारे में इतना ही। आपसे फिर किसी और सब्जेक्ट पे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।